तमिलनाडु के करूर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल अभिनेता से नेता बने विजय, जिन्हें थलपति के नाम से भी लोग जानते हैं, उनकी एक रैली में भगदड़ मच गई। इस रैली में 10,000 लोगों की संख्या के आने का अनुमान था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जो कि अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मुताबिक इस घटना में लगभग 10 महिलाएं और कई बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जो कि आईसीयू में भर्ती हैं। अब इस घटना को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि भारत में ये पहली घटना नहीं जब भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई। अगर हम बात करें साल 2025 में ही भारत में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पर भीड़ के कारण भगदड़ मची और भगदड़ में लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के करूर की, जहां पर शनिवार को ये हादसा हुआ, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश देखने के लिए मिला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दुख जताया। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख मुआवजा देने की बात कही, जबकि विजय थलपति जो ये रैली निकाल रहे थे, उन्होंने पीड़ितों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या लाखों रुपए मुआवजा देने से वो टूटे हुए दिल जुड़ जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। उसमें कई माँ हैं जो अपने बेटों को खो चुकी हैं, कई पत्नियां हैं जो अपने पति को खो चुकी हैं, कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता को खो चुके हैं। ये हादसा शनिवार को हुआ। बताया जा रहा है कि शनिवार को शाम को विजय की रैली होनी थी और ये रैली में टाइमिंग के कारण, जो रैली शाम 4 बजे होने वाली थी, वो रैली शाम को 6 बजे हो रही है और इसी बीच देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा हो गई। ऐसा तमिलनाडु की पुलिस का कहना है। तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि जो आयोजक थे उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी, उन्होंने पुलिस के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसी कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि रैली में केवल 10,000 लोगों के आने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग आ गए और ऐसे में पुलिस व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाई। एक्टर विजय जिस बस में तैनात थे, उस बस में लाइट नहीं थी, जिस वजह से लोग समझ नहीं पाए और वो बस के साथ ही चलने लगे। इस वजह से भी भीड़ बेकाबू हो गई। अब बात करते हैं भारत में साल 2025 में होने वाले उन बड़े हादसों की जहां पर भगदड़ के कारण मौतें हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की। दरअसल मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान से पहले महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 90 से ज्यादा सामान्य व गंभीर रूप से घायल हो गए थे। महाकुंभ 2025 की घटनाओं में कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई, इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन महाकुंभ भगदड़ की जांच में एआई कैमरों द्वारा 120 संदिग्धों की पहचान की गई और एक मामले में फर्जी वेबसाइट बनाने के आरोपों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुल 404 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से अधिकांश मोबाइल चोरी के थे। महाकुंभ 2025 में विभिन्न प्रकार के अपराध हुए थे, लेकिन किसी एक घटना में कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई, इसका कोई निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भगदड़ की जाँच में 120 संदिग्धों की पहचान हुई और एक साइबर मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं साल 2025 में एक और भगदड़ का सबसे बड़ा मामला सामने आया था। बेंगलुरु में आरसीबी की रैली के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल जीत के अगले दिन यानी 4 जून को एक विजय जुलूस के आयोजन की घोषणा सोशल मीडिया पर की थी। न्यायाधिकरण के पुलिस की भूमिका का बचाव करते हुए कहा, पुलिसकर्मी भी इंसान है, वह ना तो भगवान है ना ही जादूगर, और उनके पास अलादीन का चिराग जैसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जिससे उंगली घुमाकर किसी भी इच्छा को पूरा कर सकें। एक और हादसा हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और इसमें भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें बताया गया था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने वाली थी। ये स्पेशल ट्रेन खासतौर पर श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर गलत जानकारी देने के कारण भीड़ बेकाबू हो गई थी और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर रेलवे ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, पुलिस ने रेलवे को जिम्मेदार ठहराया, दोनों ने ही मुआवजा दिया, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या मुआवजे से लोगों के टूटे हुए दिल, उनके जख्म भर जाएंगे। यहाँ पर भी जांच पड़ताल की गई, कमेटी गठित की गई, लेकिन बावजूद इसके भारत में इसके बाद और भी कई हादसे हुए। अब बात करते हैं गोवा की, जहां पर एक धार्मिक आयोजन हुआ था और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों को तुरंत गोवा मेडिकल कॉलेज, जीएमसी और
मापुसा स्थित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ये हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई थी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी और भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। करूर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। मामला मद्रास हाई कोर्ट में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसको लेकर एक कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। I'm not blaming anybody because it's very easy to play politics with all this. One group will say that it's the organizers of the rally who are at fault. Another group will say the state government is responsible for law and order. Third government will say the police were not there. That's not the argument. For me, the argument is about what can we do as a systematic policy nationally to protect ordinary people. People go in a spirit, whether it's to listen to a politician who happens to be a movie star, whether it's to celebrate a cricket team who are also like movie stars for us. If we are going for such purposes, surely the basic thing must be there must be some protocols or rules or standards in place that this doesn't happen. I really mourn for the lost ones. I convey my condolences to the families, but at the same time I earnestly appeal to the central government and all state governments to agree on a set of very strict procedures governing all large crowds in any circumstances, so that we do not needlessly suffer the grief and anguish of loved ones being lost in these terrible stampedes. तो महाकुंभ के बाद अब तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हुई है और इसको लेकर अब लोगों में आक्रोश है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने हादसों के बाद भी इसको लेकर सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता, हर बार व्यवस्थाओं को ही दोष क्यों दिया जाता है। ये सवाल जनता का सरकार से है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।